गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वर्चुअल क्लासरूम में। और हमारा आज का सेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फिफ्थ का एक टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स का। समझ जाएंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट होगा हमारा आज का मैथमेटिक्स का, कौन सी क्लास के लिए, स्टैंडर्ड फिफ्थ। जैसा कि हमने पहले भी बताया बच्चों कि हमारा जो टाइम टेबल है वो चेंज हुआ है। तो आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन हम होंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के बच्चों के साथ। तो चलिए हम सर सीधे शुरू करेंगे अपने लेसन को। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा अगर, तो उसमें इंडेक्स में आपको वो कंटेंट्स दिखाई देंगे जो कि हमें साल भर, इस कंप्लीट ईयर में, जो 25-26 एकेडमिक ईयर, उसमें हमें इन सभी लेसन्स के बारे में, यूनिट के बारे में जानना है। बहुत सिंपल होता है मैथमेटिक्स। जैसा हम सोचते हैं बच्चों वैसा बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है मैथमेटिक्स में मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब बात की बात है। आप नंबर को ये एज ए गेम समझो कि कितना इजी लगेगा आपको। जैसे जैसे आप या लेसन को ध्यान से देखते जाएंगे आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले कोई चीज हम जब शुरुआत करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, पहले हमें जो पता है उसको अप्लाई करते हैं, फिर हमें जो नहीं पता है उसके बारे में सोचते हैं। बराबर। तो हमने पहले जो चैप्टर शुरू किया था, वो पहला चैप्टर था हमारा रोमन न्यूमरल्स। ओके। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा, फिर से नंबर में ही आ गए हम। और ये नंबर वर्क्स जो है, हमारा जो नॉर्मल नंबर हम बोलते हैं ना, कौन सा, अरबिक नंबर या इंडो अरबिक नंबर या इंटरनेशनल नंबर, या हम डेसिमल नंबर सिस्टम से जो नंबर्स लिखते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, सिंबल होते हैं या डिजिट होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट से ये जो डिजिट है वो सीखा है। कौन सा नंबर है देखेंगे हम। तो हमारा स्टैंडर्ड, आज का स्टैंडर्ड फाइव, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और हमारा टॉपिक होगा लेसन नंबर सेकेंड, नंबर वर्क, जिसका पहला पार्ट आज हम शुरुआत करेंगे। और मैं हूँ अजय कुमार मौर्य, एमसीजीएम वर्चुअल क्लासरूम दादर से। अगर आपको याद होगा तो हमने इस फर्स्ट लेसन जो था हमारा, एक नया ही नंबर सिस्टम था या न्यूमरल्स था, जिसे हम रोमन नंबर्स कहते हैं, जिसमें डिजिट नहीं है। उसमें क्या होते थे, अल्फाबेट थे, और उससे हमने नंबर बनाया था। उसमें आई था, वी था, एक्स था, याद आ रहा है आपको। फिर आगे बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें LCDM का यूज करना था। तो नंबर फ्रॉम 1 to 30, इसके लिए हमें IVX का यूज करना था। और नंबर फ्रॉम 31 to 1000, तो ये उसमें LCDM का यूज होता था। तो उस पर हम आज फोकस नहीं करेंगे, हमने तो शुरुआत तो की थी, बाकी आपने स्कूल में प्रैक्टिस किया होगा। अब हम नॉर्मल जो हमारा नंबर है, जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, या इंटरनेशनल नंबर में, या हम इसे इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम कहते हैं, ये जो है उसमें हम लेटर्स का, अल्फाबेट का यूज नहीं करते। उसके लिए एक सेपरेट अलग ही सिंबल है, जिसे हम डिजिट कहते हैं। याद आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कौन सा डिजिट है ये छूट गया, इसमें से देखो, नौ नौ डिजिट तो हमें मिल गया, नौ सिंबल मिल गए। एक सिंबल और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा इंडिया का प्यारा, ये है जीरो, क्योंकि हमारे इंडिया में इसकी खोज हुई थी। तो ये जो डिजिट है, ये सबसे पहले एंशियंट इंडिया से ही ये नंबर हम शुरुआत हुई है। इंडिया वालों ने ही ये नंबर सिस्टम दिया है, फिर पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने इसको फॉलो किया, फिर ये इंटरनेशनली सिस्टम हो गया। बराबर। तो ये जो सिस्टम है, इसे डेसिमल सिस्टम इसलिए कहते हैं। डेसिमल का मतलब 10 के पावर में। तो 10 का पावर चाहे माइनस हो, 10 का पावर चाहे प्लस हो, हर जो प्लेस है, जो नंबर है, वो उसका वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू जो है, वो
10 के पावर में डिफरेंस उसका होता है। हर नंबर उसके बाजू वाले नंबर से और उसके बाजू वाले नंबर से 10 के पावर में या तो बड़ा होता है या तो छोटा होता है उसका वैल्यू। चलो देखते हैं कैसे होता है ये नंबर सिस्टम में। हम 1 to 0 या 0 to 9, कभी हम बोलते हैं 0 to 9, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो जाएगा, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इस तरह से होता है। तो ये जो लिखा है नंबर, हम इसे कहते हैं कि इंग्लिश में लिखा है या इंटरनेशनली लिखा गया है, इसलिए इसको इंटरनेशनल नंबर कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिटी होने के लिए ये इस डिजिट का यूज करते हैं। जबकि नॉर्मली हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट जो होता है यानी संस्कृत से डिराइव हुआ है, हिंदी है, मराठी है, अदर लैंग्वेज जो है, उसमें भी यही 10 सिंबल है, 10 डिजिट है, लेकिन उनका स्क्रिप्ट अलग है, इसलिए इसको देवनागरी कहते हैं। तो ऊपर वाला इंटरनेशनल है, नीचे देवनागरी है, बाकी जो नंबर वन का जो फंक्शन होंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, केवल स्क्रिप्ट अलग है। ओके, तो ये 1 2 3 4 है, वो 1 2 3 4 है, या मराठी में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बोलते हैं, हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हैं। नंबर वही है, भाषा अलग है, तो जो भी ऑपरेशंस होंगे वो सब सेम होते हैं। ओके, तो हमारा जो अभी ये लेसन चलेगा या उसमें ये इंटरनेशनल जो न्यूमरस है स्क्रिप्ट है उसका ही यूज होगा। हम नॉर्मली देवनागरी का प्रयोग यूज नहीं करेंगे। ओके, खाली कंपेयर तो आपको हो ही गए, आपने सीख लिया, लेकिन आना चाहिए क्योंकि हमारा अपना ये लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, 1 2 3 4, तो सबको आना ही चाहिए। अभी हम सब इंग्लिश में ही सीख रहे हैं, इंग्लिश में ही नंबर लिख रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 से लेके आगे की संख्याएं हमें हिंदी में आती है, आनी चाहिए। नॉर्मली हम इंग्लिश के जो नंबर से बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, आगे जाके क्या होगा, हमें देवनागरी के नंबर आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। 175, हाँ, तो उसमें हर जो नंबर है वो अलग अलग उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसका लिखने का तरीका अलग है। इंग्लिश में सिंपल है नंबर लिखना, नंबर लिखना इंग्लिश में ज़्यादा से आसान है कंपेयर टू देवनागरी स्क्रिप्ट। इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक फोर्थ में हमने 5 डिजिट नंबर तो बना लिया है, उससे हमें पढ़ना आता है, उसे हम लिखना आता है, ऐसा मान के चलते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, आज पहले उसी को रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे 6 डिजिट 7 डिजिट नंबर को देखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, पहले हमने फोर्थ तक क्या क्या कैसे नंबर लिखना सीखा, कैसे हमने पढ़ना सीखा। अभी मैं आपसे ये कहूं कि ये हमें नंबर बनाना है, ये 2 डिजिट आपके पास है 1 and 2, मेक 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट। ये 1 और 2, इससे हमें एक नंबर बनाना है। तो कौन सा नंबर बनेगा, तो बहुत आसानी से आप बता देंगे कि 1 और ये द 1 and 2, इसको हम क्या करेंगे, इसको सही प्लेस पे रखेंगे। देखो ये जो डेसिमल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो प्लेसिंग है, यहाँ पर नंबर को आप प्लेस से उसका वैल्यू होता है, बराबर है। तो रोमन नंबर में ऐसा प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है, वी लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर यही एक ही डिजिट अलग अलग प्लेस पे होगा तो उसका वैल्यू अलग अलग हो जाता है, तो इसका प्लेस इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों, कि जैसे अगर मुझे आइसक्रीम खाना है, ओके, तो सड़क पर हम देखते हैं एक व्यक्ति आइसक्रीम हाथ गाड़ी पे अगर आइसक्रीम बेच रहा है, कौन बेच रहा है, हमने उससे खरीद के खा लिया, तो हमें वो 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये में मिल गया। हम थोड़ा सा एक छोटे से होटल में जाते हैं, वही आइसक्रीम वहां से खरीदते हैं, तो 20 रुपये के बदले वो 40 रुपये का मिलता है। हम थोड़ा और 1 स्टार 2 स्टार होटल में जाके वही आइसक्रीम खाते हैं, तो वो जो 20 और 40 रुपये वाला आइसक्रीम है वो वहां पर 100 150 में मिलेगा। और वही हम फिर 5 स्टार होटल में जाके उसी आइसक्रीम खाएंगे, तो वो 300 400 500 रुपये में मिल सकता है।
तो यहाँ पर आइसक्रीम वही है, लेकिन उसका वैल्यू इतना में डिफरेंस क्या है? तो वो किस प्लेस में, वो प्लेस का वैल्यू ज्यादा है, तो जगह महंगा है, इसलिए वो आइसक्रीम भी महंगा है। वैसे यहाँ पर भी ये जो नंबर है, यहाँ पर ये नंबर का गेम है ना, ये उसका जो वैल्यू है उसके प्लेस से ही डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 और 2, हमने 2 को यूनिट प्ले, राइट में जो सबसे पहला डिजिट होता है राइट साइड का, उसका प्लेस होता है, वो जो सड़क पे हम खा रहे हैं, तो पहला छोटा होटल वो है यूनिट प्लेस, तो यूनिट में है 2। और उसके बगल में राइट साइड में जैसे, नहीं सॉरी, राइट में जो है यूनिट है, लेफ्ट में जैसे से जाएंगे तो उसका वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू बढ़ता जाता है, यानी लेफ्ट साइड का जो प्लेस है वो महंगा है, और राइट साइड का जो प्लेस है वो सस्ता सस्ता है, उसका वैल्यू कम कम होता जाता है। तो 2 राइट में है, यूनिट में है, तो उसका वैल्यू 2 है। 1 लेफ्ट में है, लेकिन वो टेंस में है, यानी बड़े होटल में है थोड़ा, तो उसका वैल्यू ज्यादा है। टेंस का मतलब 10 टाइम, तो 1 का वैल्यू 10 टाइम, तो 1 इंटू 10, 10। तो 1 का जो वैल्यू है 1 नहीं है, वहां 10 है। तो हमें लगता है 2 बड़ा है, नहीं, यहाँ पर 2 बड़ा नहीं है, यहाँ पर 1 बड़ा है, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है, उसका वैल्यू है 10। तो 10 and 2, इस तरह से है ये, दैट इज कॉल्ड 12। पढ़ते क्या है इसको हम? 12। इजी है ना ये, हम लिखते हैं ऐसे 12। अब यही 1 और 2 डिजिट है, अगर उसका हम वैल्यू, प्लेस वैल्यू बदल देते हैं, 2 को बोलते हैं भाई आप बड़े होटल में जाओ, 1 को बोलते हैं आप जाके ढाबे पे खाओ, आप देखो उसका वैल्यू क्या होता है। 1 को हमने यूनिट पे लिखा और 2 को हमने टेंस पे कर दिया। तो 2 तो पहले से बड़ा है नॉर्मली सिंगल डिजिट में, लेकिन जो उसका प्लेस वैल्यू भी बढ़ गया तो और बड़ा हो गया वो। तो यूनिट पे 1, टेंस में 2। लिखते समय हम नॉर्मली पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बड़े प्लेस से, यानी जो बड़ा है वैल्यू, हायर वैल्यू से हम रीडिंग शुरू करते हैं। राइटिंग भी हम हायर वैल्यू से ही शुरू करते हैं, लेकिन वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए, कितना वैल्यू, कितने होटल में गए वो पता होना चाहिए। बराबर, हम फर्स्ट होटल में गए, सेकंड में गए, थर्ड में गए कि फोर्थ में गए, ये हमें क्लियर होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट में जाके डायरेक्ट फोर्थ चौथे होटल में जाएंगे, बड़े होटल में, तो बीच के होटल में हम नहीं गए ना, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, वहां पर 0 आएगा। यानी अगर बीच में कुछ भी नहीं किया हमने, तो वहां वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये हम यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। तो 2 1, 1 यूनिट में है राइट साइड में, 2 टेंस में आ गया, यानी वो 10 मल्टीपल में हो गया। तो 2 इंटू 10, 2 बार 10 है वो, 2 इंटू 10 20। तो 2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 20, बड़ा हो गया। 1 1 ही रह गया, यूनिट पे है वो, अकेला 1 हो गया। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 20 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 20 को पहले पढ़ेंगे जगह को, 1 को बाद में। तो हम इसको कैसे, इसका रीडिंग होता है 21। ये कोई नया बात है आपके लिए, आपने सीखा ना फोर्थ तक, आता है ना ये सब, तो इसी को थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 21 हो गया। अभी और बताओ, ये 1 और 2 से और कोई दो नंबर, 2 डिजिट का नंबर बन सकता है क्या? तो नहीं बन सकता। तो किसी भी 2 डिजिट से 2 ही नंबर बनेंगे, 2 डिजिट के, ओके। हम एक ही बार यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 1 2 2, रिपीट नहीं करना। तो 1 2 2 1, 2 ही नंबर बना, 12 and 21। ये सब स्कॉलरशिप में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा नंबर बड़ा होता है और कुछ नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, 56 नहीं, 5 6, ये 2 डिजिट है। अब मैं बोलूंगा आप 2 नंबर बनाओ, बना लेंगे फटाफट? कैसे? एक बार 5 और 6 लिखेंगे, 5 पहले 6 बाद में, दैट बिकम्स 56, और रीडिंग होगा 56, ओके। क्योंकि टेंस में 5 है, 10 टाइम्स 5 हुआ, तो 50 हो गया। 6 यूनिट पे है तो उसका वैल्यू 6 ही रह गया, 50 and 6, दैट इज 56। अब हम कहते हैं प्लेस बदलते हैं, यूनिट पे 5 एंड टेंस पे 6। तो 6 का वैल्यू हो गया 60, 10 टाइम्स 6,
तो 6 5 लिखेंगे और उसका रीडिंग किस तरह से होगा 65। 6 का वैल्यू 60 हो गया, 5 का वैल्यू 5, तो 65। तो दोनों नंबर में वैल्यू देखो अलग अलग है। ऊपर 6 का वैल्यू कम था, नीचे 6 का वैल्यू ज्यादा हो गया। ऊपर 5 का वैल्यू कम है, नहीं ज्यादा है, तो नीचे 5 का वैल्यू कम हो गया क्योंकि वो स्मॉलर प्लेस पे आ गया, छोटे प्लेस पे आ गया। तो 2 डिजिट से 2 ही नंबर बनता है। ये क्लियर हो गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर है 1 2 एंड 5, 3 डिजिट है। मैंने बताया 2 डिजिट से 2 नंबर बनेंगे। तो बताओ 3 डिजिट से कितना नंबर बन सकता है? बोलेंगे बहुत इजी है, 1 डिजिट से 1 नंबर, 2 डिजिट से 2 नंबर बनते हैं, 3 डिजिट से 3 बनेंगे। 3 नंबर ही बनेंगे क्या, वो हम चेक करते हैं। ओके, या उससे ज्यादा हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं। तो ये कैसे हम लोग ट्राई करेंगे, तो पहले एक पिक्चर देखते हैं, उससे ट्राई करते हैं लिखने का। मेक 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट। ये 3 डिजिट से हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ऐसे क्या करते हैं, उसको ट्रायंगुलर शेप में ऐसा लिख लेते हैं। आपको इस तरह से ज्यादा लिखना नहीं है बुक में, केवल प्रैक्टिस के लिए समझना है कैसे नंबर रिपीट नहीं हो। नंबर हम नंबर बनाते जाए तो कभी क्या रिपीट होता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमने 2 बार लिख दिया कोई नंबर। तो हमने इसके ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे क्या कर दिया है, ये 3 डिजिट लिख दिए। ओके, ये क्यों लिखा, फिर हम क्या करेंगे, तीनों वर्टेक्स पे हम लोग घूमेंगे और फिर वो डिजिट को पिक करेंगे। क्या मतलब है, हम एक जगह से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करके 2 पे जाके 2 से जाके वापस 5 पे आ सकते हैं। तो ये एक जो चक्कर है वो पूरा हो गया, एक सर्कल है हमारा, एक राउंड जो है वो पूरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 पे गया हम लोग, फिर 5 पे आ गए, वापस 1 पे स्टार्ट करेंगे। तो एक बार हमने घड़ी क्लॉक वाइज चक्कर लगाया, एक बार क्या करेंगे, एंटी क्लॉक चक्कर लगाएंगे। एक 1 से शुरू किया तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2 से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 5 से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कितना नंबर बनता है। तो 1 से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, 2 पे गए, फिर 5 पे आ गए। तो 1 2 5 एक प्लेस पे हमने लिख दिया और एक नंबर हमने फॉर्म किया। तो कौन सा नंबर बना ये, अब यहाँ 3 प्लेस है, एक यूनिट है 10 है, और तीसरा प्लेस क्या होता है, 100 का प्लेस, आपने पढ़ा है। तो 100 बड़ा प्लेस है, तो हम 100 से शुरू करेंगे। 100 मतलब 100 टाइम्स, तो 100 है, या 100 है। 2 टेंस में है मतलब 20 हो गया और 5 हो गया। 100 है, 20 है, 5 है, 125, ऐसा है ये। अब हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करके एंटी क्लॉक चक्कर मार के कौन कौन सा डिजिट मिलेगा, पहले 1, फिर 5 मिला, फिर 2। देखो नंबर अलग है दोनों, 1 से स्टार्ट है लेकिन 2 5 है, ऊपर नीचे 5 2 है, चेंज हो गया प्लेस ना उसका। डिजिट वही तीनों है, 1 2 एंड 5, बट नंबर इज डिफरेंट। 1 5 2, तो स्टार्ट 1 से किया तो 2 नंबर बन रहा है, 125, 125 एंड 152, 2 नंबर हो गया। तो 1 से स्टार्ट किया, 2 नंबर यहां बन गया। सेम अभी क्या करते हैं हम, 2 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो,
इसमें क्या होगा, ऐसे 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे तो रिपीट नहीं होगा नंबर। अब 2 से स्टार्ट करते हैं और एक क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे, एक एंटी क्लॉक चक्कर लगाते हैं। 2, 5 एंड 1। और 2, 5, 1 से नंबर बनेगा 251। ओके, हो गया 2, 5, 1 से। अब हमने देखा ऊपर 1, 1 से 2 नंबर बना, तो सिमिलरली 2, 2 से भी 2 नंबर बनेगा। एक नंबर हो गया 251, सेकेंड 2 आएगा, फिर 51 के बदले 15 हो जाएगा उल्टा, दैट इज 215। 215। तो 2 से भी, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर हो गया, 1 से स्टार्ट किया तो भी 2 नंबर मिला, 2 से स्टार्ट किया तो भी 2 नंबर मिला। अभी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5। 5 से स्टार्ट करेंगे और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर लगाते हैं, तो 5, 1 एंड 2, ये एक नंबर बनेगा इससे, दैट इज 512। और फिर 5 आ गया, रिपीट हो गया। सिमिलरली 1, 2 को चेंज करके हम बनाएंगे 2, 1, इट इज 521। तो देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने 6 नंबर बनाया। ज्यादा सोच सोच के बनाएंगे तो रिपीट होगा, कौन सा लिखा कौन सा भूल गया। ऐसे लिखेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा और सब सेपरेट 6 नंबर मिलते हैं। तो 3 डिजिट नंबर से हमें, 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं टोटल, 6 नंबर। 1 से 1 बन गया, 2 से 2 बन गया, 3 से कितना बन गया, 6 नंबर्स। ओके, तो ये तो हमने सीखा। अब रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स भी हमने जाना है। अब इसे 2, 5, 1 को हम क्या पढ़ते हैं, ये यूनिट प्लेस पे है 1, 5 जो है टेंस पे है, और 2 जो है वो कौन से प्लेस पे आ गया, 100 प्लेस पे। इसमें जो 2 डिजिट है, यानी टेंस और यूनिट, उसको हम कंबाइन करके पहले इसको पढ़ते हैं। 5, 1 है तो हमको पता है ये 51 है, और 100 कितना है, अलग है, 2। तो 200 वो हो गया और 51 एक साथ हो गया, 251। पूरा पढ़ते हैं 251। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट में 2, टेंस में 3, और 100 प्लेस पे क्या है, 4। तो बड़ा प्लेस 4 है, तो 400, 100 पे, और फिर 3 2 से बनता है 32। तो 432। इतना क्लियर, ये हमने सीखा है ऑलरेडी। कितना इजी लग रहा है ना, क्योंकि हमने 4 तक तो सीख लिया था, तो इजी लग रहा है। आगे हम बढ़ते हैं और भी, क्योंकि हम नंबर वर्ड्स पढ़ रहे हैं। नंबर में कौन कौन सा वर्ड, नंबर में हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या होता है वो जानेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तीनों 5 है, यूनिट में भी 5 है, टेंस में भी 5 है, 100 के प्लेस पे भी 5 है। तीनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, अलग अलग है, बराबर है। उनका फेस वैल्यू जो सेम है, जो दिख रहा है वो सब 5 है, चेहरा तो एक जैसा ही है, लेकिन उनका जो कीमत वैल्यू जो है वो ज्यादा है, प्लेस वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि उनका स्पॉट सस्ता और महंगा है, मैंने शुरू में बताया। एक यूनिट पे है वो गरीब है, जो टेंस पे है वो थोड़ा ज्यादा अमीर है, और जो 100 पे है वो सबसे ज्यादा अमीर है। यहाँ पर, यहाँ पर ना 555 में यूनिट 5, टेंस भी 5,
और 100 भी 5। तो 500 और 5 टेंस और यूनिट से क्या बनेगा 55। कैसे लिखेंगे उसको? लिख सकते हैं, मैंने वो बॉक्स छोड़ दिया है, वहां क्या लिखना है हमको? टेंस और यूनिट से क्या नंबर बनता है वो लिखो। तो हमने लिखा यहाँ 5 और 5 है, तो इसमें तो कुछ भी सोचना नहीं है, दोनों 5 है। नेक्स्ट है 875, यूनिट में 5 है। तो प्लेस को रिपीट मैं कर रहा हूँ कि प्लेस याद रखो, भूल जाते हैं ना, पहला प्लेस क्या है राइट साइड से, सेकंड नाम भूल जाते हैं, तो यूनिट है। फिर नेक्स्ट है टेंस, और थर्ड जो प्लेस है वो है 100 का। यहाँ पर है 8, ये डिजिट 8 है, वो 100 के प्लेस पर है, तो उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। और टेंस और यूनिट को कंबाइन करके कौन सा नंबर बनेगा? 75। और बड़ा वैल्यू है 100 का, तो 100 पहले पढ़ेंगे, 875। ये दोनों टेंस और यूनिट से कौन सा नंबर बनने वाला है यहाँ पर? 75। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने थोड़ा सा रीडिंग सीखा, 3 डिजिट नंबर तक का सीखा। अब हम नंबर को हमने जाना है, जो कंटिन्यू सीक्वेंस में नंबर लिखते हैं, तो आपको पता है कि नेक्स्ट नंबर क्या आता है या उसके पहले का नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लिखा, 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 6। क्लियर? आपको लगता होगा सर क्या बता रहे हैं, ये तो हमने फोर्थ में सीखा था, तो हम फोर्थ को रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है। इसी के बाद आपको फिफ्थ का समझ में जल्दी आ जाएगा। तो 5 आया, 6 आया, किस तरह से डिजिट चेंज होता है, कैसे सिंगल डिजिट से हम 2 डिजिट में आते हैं, फिर 2 डिजिट से कैसे जंप करके 3 डिजिट में आते हैं, फिर क्या वैल्यू है, उसको रीडिंग कैसा होता है, ये समझने के लिए ये बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 6, उसके बाद क्या आएगा? सिमिलरली 96 97, उसके बाद कौन सा नंबर है? 397 398, आगे कंटिन्यू करना है। 912 913, आगे कंटिन्यू करना है। और 996, और इसको कंटिन्यू करना है। ये तो बहुत इजी है, इसको सीखने की क्या जरूरत है? इसमें हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है हमारा, उसको देखेंगे ध्यान से। कोई भी नंबर है बच्चों, उसको देखो, ऐसा नंबर लिख दिया है, कुछ नहीं। आप कैलेंडर देखते हो, कैलेंडर में 1 फ्रॉम 1 to 30, 1 to 31, 1 to 29 नंबर लिखा होता है। हाँ, उसमें नया क्या है? हर बार हर महीने में चेंज होता है। ऐसा नहीं होता, आप उसको ध्यान से देखो, उसमें आपको बहुत कुछ जादू ही मिलेगा, मैजिक नंबर मिलेंगे उसमें। आप चेक करेंगे तो कैलेंडर में बहुत सारे मैजिक नंबर होते हैं। स्कॉलरशिप का जब क्लास होता है तो उसमें हम बताएंगे कि कैलेंडर में बहुत सारे मैजिक नंबर होते हैं, किस तरह से उसमें मैजिकल टर्म्स होते हैं। तो पहला हम देखेंगे जो फर्स्ट है, 5 6 के बाद 7 8 9 एंड 10। तो ये फर्स्ट जो रो है, उसमें ऊपर 5 6 7 8 9 तक सिंगल डिजिट है, और 9 से आगे बढ़ते हैं तो 2 डिजिट हो गया 10। ये आप ध्यान रखो इसको। 96 97 98 99, फिर 100 101। यहाँ पर देखो क्या है डिफरेंस। 96 97 98 99, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। और 99 के बाद क्या आ गया? एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया, तो वो 3 डिजिट हो गया। तो 3 डिजिट का स्टार्ट कहाँ से हो गया? 2 डिजिट का स्टार्ट कहाँ से हो गया? या 2 डिजिट का एंड क्या है? हाइयर स्पॉट क्या है? हाईएस्ट नंबर कौन सा है? ये इसमें हमें देखना है। 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, सिंगल डिजिट का हाईएस्ट नंबर। ओके। अब 397 398 399 400,
401 कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, सब 3 डिजिट नंबर ही है। सिमिलरली हम 900 तक जाएंगे, 12, 13, 14, 915, 916, वहां भी 3 डिजिट कंटिन्यू चल रहा है। 100 के बाद से ये कंटिन्यू 3 डिजिट ही है। लेकिन जब हम 90s में आते हैं, 990s में, तभी आप चेक करो, 996, 996, 997, 998, 999, और यहाँ पर 1000, 4 डिजिट आ गया, चौथा डिजिट आ गया। इसका प्लेस क्या है? 1000, बाद में देखेंगे हम। अब ऑब्जर्व करो, देखो 3 डिजिट का लास्ट हाईएस्ट स्पॉट क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है? तो 999, यानी जो हाईएस्ट या बिगेस्ट नंबर होगा उसमें 9 होगा। ओके, सिंगल डिजिट का बिगेस्ट 9, 2 डिजिट का बिगेस्ट 99, 3 डिजिट में सबसे बिगेस्ट नंबर है 999। अब स्मॉलेस्ट नंबर में आएंगे तो सिंगल डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट, वहां देखो 2 डिजिट, 9 के बाद पहला 2 डिजिट नंबर है 10, तो 10 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे। बिगेस्ट सिंगल डिजिट के बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट आता है, तो 9 बिगेस्ट है सिंगल डिजिट, 10 जो है वो स्मॉलेस्ट है 2 डिजिट का नंबर। सिमिलरली 99 2 डिजिट का बड़ा नंबर, और 100 जो है वो 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर है, स्टार्ट वहीं से होता है 100 से, बराबर। तो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 100, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर 99। फिर नीचे आएंगे 999, 3 बार 9 लिखा तो बिगेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट का, और उसके बाद 100 आया, 1 और 00 आता है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उतना डिजिट में, तो 4 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर है 100, 1000, 3 टाइम्स 0। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वो है 999। लार्जेस्ट नंबर में 999 आएगा, कंटिन्यू हम नंबर सिस्टम में जब चलते हैं। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट 999। अब मैं बोलूँ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, तो 4 बार 9, 9999। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 बार 9, 5 टाइम्स 9। आ रहा समझ में? लार्जेस्ट नंबर के लिए 99 को रिपीट करते जाना है। तो 996, 997, 998, 999, इसके बाद मिल गया हमको 1000, 3 टाइम्स 0। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? हमने यूनिट टेंस 100 के बाद हमारा जो अगला वैल्यू है, ये यूनिट है, ये टेंस, ये 100 हमने सीखा। ये कौन सा प्लेस है? चौथा प्लेस आ गया, बड़ा प्लेस आ गया। यूनिट टेंस 100 के बाद हमारा नेक्स्ट हायर प्लेस है, वो है 1000। 1 लिखा है 1000 टाइम्स, तो 1 लिखा है तो 1000। तो 1000 में यूनिट कितना है? 0। टेंस कितना है? वो भी 0। 100 क्या है? वो भी 0। और फिर अगला जो वैल्यू है वो है 1000। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? यूनिट में 0 है तो नहीं पढ़ना है, टेंस में 0 है तो भी कुछ नहीं पढ़ना है, साइलेंट। 100 में 0 है तो भी साइलेंट, लेकिन 1000 पे 1 है तो हमें पढ़ना है 1000। 0, 100, 0 नहीं पढ़ना है, 1000। ये आप लोग ने अच्छे से सीखा। तो 1 है तो 1000 फोर्थ प्लेस पे। ऐसे ही
आप लोग रीडिंग करेंगे। ये 1 है, 1000 प्लेस पे 1000, बाकी सब 0 है। 1000 पे यहाँ पर क्या है, 2 है। यूनिट, टेंस एंड 100 पे 000 है। इसका क्या है, 2000, 2000। ओके, सिमिलरली ये क्या हो गया, बहुत इजी हो गया अब तो, 5000। नेक्स्ट, 1000 पे 7 है, बाकी सब 0 है, 7000। नेक्स्ट, 8 है तो 8000, और 9 है तो 9000। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी आपको। तो 9000 तक हम गए। 4 डिजिट है इसमें, 000 एंड 9। अब इसी नंबर्स को आइकॉन से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये मज़ेदार जो गेम है, इस नंबर मतलब इसमें क्या करेंगे, आइकॉन्स देखो, क्या ये पिक्चर्स है, और इस पे हमने प्लेस पे क्या बॉल्स रखे हुए हैं, और नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो अभी नहीं करेंगे, आप लोग देख लो, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ओके।